बच्चों अभी हम करेंगे आगे की डेफिनेशंस। हमने एक दो बाकी रखी थी, आज वो पूरी करके हम चैप्टर ही पूरा कर देंगे। ठीक है। सो सेक्टर है डेफिनेशन, एक सर्कल में ही सेक्टर करके डेफिनेशन होती है। सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या है? अ सेक्टर इज द रीजन इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर क्या है? सर्कल के अंदर रीजन है। ठीक है। अ सेक्टर is the region in the interior of the circle. A sector is the region in the interior of the circle enclosed by an arc. Enclosed by an arc. On one side and a pair of radii on the other two sides. ठीक है। सेक्टर क्या है? सेक्टर इज द रीजन इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। देखो ये सेक्टर, ये सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है और ये सेंटर है। ठीक है। सो सेक्टर इज द रीजन इन द एनक्लोज्ड बाय एन आर्क। अच्छा, अभी आर्क वर्ड तो मैंने समझाया ही नहीं। आर्क का मतलब होता है सर्कल का एक टुकड़ा। क्या? सर्कल का एक टुकड़ा। कैसे? तो जैसे ये है। ठीक है। सो ये है आपके सर्कल का टुकड़ा। ठीक है। अ सेक्टर इज द रीजन इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल एनक्लोज्ड बाय एन आर्क। ठीक है। सो आर्क ऑन वन साइड एंड अ पेयर ऑफ रेडियाई। तो ये देखो, एक साइड पे आर्क है एंड पेयर ऑफ रेडियाई ऑन द अदर साइड। रेडियाई क्या? रेडियस का प्लूरल। सो पेयर ऑफ रेडियाई ऑन द अदर साइड। सो यहाँ पे भी एक रेडियस है और यहाँ पे भी एक रेडियस है। ठीक है। सो कैसे? तो ये देखो, ये O है, ये A है और ये B है। ठीक है। सो ये क्या हुआ? सेक्टर। ठीक है। सो सेक्टर इज द रीजन इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। सेक्टर अंदर है। ठीक है। सर्कल के अंदर है, आर्क से और रेडियाई के दो रेडियस से एनक्लोज्ड है। ठीक है। किससे एनक्लोज्ड है? देखो फिर से, ये आर्क और ये दो रेडियाई। ठीक है। सो सेक्टर इज द रीजन इन द इंटीरियर। सर्कल के अंदर है, आर्क एक साइड में आर्क है और रेडियस दूसरी साइड पे। ठीक है। सो इस तरह से ये सेक्टर हुआ। ठीक है। इसे क्या कहेंगे? सेक्टर। ठीक है। जैसे एक और मैं आपके सामने फिगर बनाती हूँ। जैसे ये यहाँ पे सेक्टर कौन है? AOB इज द सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है। ये वाला भाग सेक्टर है सर्कल का। ठीक है। अच्छा, सपोज यहाँ पे मैंने एक और बनाई, जैसे ये फिगर। ठीक है। इसमें P सेंटर है। ठीक है। P सेंटर है, Q और ये R। ठीक है। सो यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। ठीक है। सो P सेंटर ऑफ द सर्कल है और QR किस पे है? QR है आर्क पे। ठीक है। QR है आर्क पे। ठीक है। सो PQR। ठीक है। PQR। ठीक है। तो PQR। ठीक है। PQR इज द सेक्टर। ठीक है। सो सेक्टर क्या होता है? आर्क और दो रेडियस से बना हुआ होता है। ठीक है। आर्क और दो रेडियस से। ठीक है। उसे कहते हैं सेक्टर। ठीक है। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट ऑफ अ सर्कल।
सेगमेंट क्या होता है? अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। सेगमेंट क्या होता है? सर्कल के अंदर होती है, एनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड। ठीक है, अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज अ रीजन in the interior of the circle enclosed by an arc and a chord, enclosed by an arc and a chord। ठीक है, सो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज अ रीजन इन द इंटीरियर। तो देखो सेगमेंट क्या है, फिर से देखो, मैंने ये सर्कल बनाया, ठीक है, ये O है, ठीक है। सो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज अ रीजन, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज अ रीजन in the interior of the circle, segment of a circle is a region in the interior enclosed by an arc and a chord। ठीक है, आर्क और कॉर्ड से बनी हुई, ये कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होती है? ये इस तरह से लाइन, ठीक है। सो ये ए और बी, तो ये आर्क है। आर्क मतलब सर्कल का टुकड़ा, ठीक है। सो क्या है? कॉर्ड से और आर्क से बनी हुई रीजन को सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, chord a region between chord and arc of a circle is called segment। ठीक है, जो रीजन कॉर्ड और आर्क के बीच में है, ठीक है, कॉर्ड और आर्क के बीच में है रीजन, ठीक है, कॉर्ड और आर्क के बीच में रीजन है, उसे हम कहते हैं सेगमेंट। ठीक है, जैसे ये सेगमेंट हुआ, जैसे एक और बना रही हूं, ठीक है, जैसे ये कॉर्ड है CD, तो ये भी क्या हुआ? ये भी सेगमेंट हुआ, ठीक है, ये हिस्सा भी सेगमेंट हुआ, ये हिस्सा भी क्या हुआ? सेगमेंट। ठीक है, तो ये भी सेगमेंट हुआ। सेंटर बना देती हूँ, जैसे यहाँ मैंने ये बनाया, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ठीक है। सो ये है P, ये है Q, ठीक है। फिर जैसे ये है R और ये S, ठीक है, ये सेगमेंट है और ये आर्क है, ठीक है। सो इस तरह से आर्क और सेगमेंट के बीच के हिस्से को क्या बोलते हैं? आर्क और सेगमेंट के बीच के आर्क और कॉर्ड के बीच के हिस्से को, ठीक है, आर्क और कॉर्ड के बीच के, आर्क एंड कॉर्ड के बीच के हिस्से को हमें सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, सो इसे हम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल कहते हैं। ठीक है, सो सेक्टर, तो देखो सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या है? सेक्टर क्या है? इज द रीजन इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर सर्कल के अंदर रीजन है, एनक्लोज्ड बाय एन आर्क, मतलब आर्क और दो साइड्स, दो रेडियस से बना हुआ। ठीक है, सेगमेंट क्या है? सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज अ रीजन इन द इंटीरियर एनक्लोज्ड बाय आर्क और कॉर्ड। ये आर्क और कॉर्ड से बना हुआ है। ठीक है, सो ये सेक्टर था और ये सेगमेंट था। अब हमने सर्कल का एक एक पार्ट पढ़ लिया। सर्कल के अंदर होता क्या है, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायामीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है,
आर्क, आर्क मतलब टुकड़ा, पार्ट ऑफ सर्कल। सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। सो हमने सब पढ़ लिया है, ठीक है। सो अब हम करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। मैं आपको एक एडवाइस दूंगी सर्कल का, ये जो भी मैंने पढ़ा है एक बार आप अच्छे से जाना। फिर से आपको लगेगा मैम इतना ऊंचा क्यों सोचती हैं, मैं एक्चुअली बताऊं आपको 9th और 10th में सर्कल नाम से ही चैप्टर है, सर्कल नाम से चैप्टर है, बोलो। तो मैं आपको वही कह रही हूँ, आप आज जो पढ़ रहे हो आपको आगे स्टैंडर्ड्स में काम आएगा, ठीक है। इसलिए अभी से ही चीजें क्लियर करते जाओ, ठीक है। ये जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, वो समझते जाओ। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। बच्चों अभी हम चालू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 4.6, ठीक है। एक्सरसाइज 4.6 पेज 84, पेज 84 एक्सरसाइज 4.6, ठीक है। सो क्वेश्चन 1 फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई, क्वेश्चन 1 फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई अच्छा कह रहा है फिगर देखो और पहचानो। सो फिगर देखो, ये फिगर देखो, ए सी, ठीक है, ओ ए सी, ठीक है। फिर बी, पी, क्यू, ई, बी, ठीक है। तो ये देखो ये ईटी है, ये ठीक है। फिर ये शेड किया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये फिगर है, ठीक है। अभी यहाँ देखो ए द सेंटर ऑफ द सर्कल, ए द सेंटर ऑफ सर्कल, आंसर सेंटर ऑफ सर्कल क्या है, तो ये सेंटर ऑफ सर्कल है, ठीक है। सो ये है आपका सेंटर ऑफ सर्कल, ओ बी, ठीक है। ए सेंटर ऑफ सर्कल, ये ओ है। अच्छा इसके बाद 3 रेडियाई, 3 रेडियस कौन से हैं, बी, 3 रेडियाई, आंसर, ठीक है। 3 रेडियाई है। सो कौन सी 3 रेडियाई है, तो ये ओ ए है, ओ बी है और ये ओ सी है, ठीक है। इसे 3 रेडियाई कहते हैं। 3 रेडियाई क्या होता है, ओ ए,
OC और OB, ठीक है, OA OB OC, ठीक है, इसे कहते हैं रेडियस, ठीक है, OA OB और OC, ठीक है। फिर C है, इसके बाद है डायामीटर, डायामीटर, ठीक है, सो ए डायामीटर। तो डायामीटर क्या है, डायामीटर है कौन सा, देखो रेडियाई क्या थी, रेडियाई मतलब रेडियस, कितनी रेडियस, 3। रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके यहाँ तक, ठीक है, सो ये एक रेडियस बनी है, दूसरी बनी है, तीसरी बनी, ठीक है। अच्छा डायामीटर क्या होता है, डायामीटर ये, ठीक है, ये डायामीटर होता है, जो सेंटर ऑफ सर्कल से पास होता है उसे डायामीटर कहते हैं। सो AC इज द डायामीटर। आंसर, यहाँ क्या डायामीटर है, AC। अकॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड, ठीक है, सो कॉर्ड है, कॉर्ड क्या होता है, ED, ठीक है, सो ये EB है, EB कॉर्ड है, ठीक है, सो ये EB कॉर्ड है। आपने जो सीखा ना बस उस सर्कल में वो आपको नाम लिखते जाने हैं, ठीक है, आप अपनी खुद दिमाग लगाओ, मैं आंसर लिख रही हूँ उससे पहले आप पॉज करके खुद लिखने की कोशिश करो। फिर 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। आंसर, ठीक है, 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, अंदर में 2 पॉइंट्स, तो अंदर की 2 पॉइंट्स कौन सी हैं, तो देखो ये सारा सर्कल है, ये सारा सर्कल है, अंदर की 2 पॉइंट्स, तो देखो O और P अंदर की 2 पॉइंट्स हैं, OP अंदर की 2 पॉइंट्स हैं, O एंड P, ठीक है, O और P अंदर की 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, O और P अंदर की 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, a point in the exterior, a point in the exterior, पॉइंट इन द एक्सटीरियर, देखो सर्कल के बाहर है, सर्कल के बाहर पॉइंट है Q, ठीक है, सर्कल के बाहर पॉइंट है Q, ठीक है, सो Q इज द पॉइंट इन द एक्सटीरियर, ठीक है। G, अ सेक्टर, सेक्टर क्या होता है, सेक्टर क्या है, AOB सेक्टर, AOB सेक्टर, अ सेगमेंट, आंसर अ सेगमेंट, तो देखो यहाँ पे ED क्या है, सेगमेंट, ये ED है सेगमेंट, ठीक है, ED है आपका सेगमेंट, ठीक है। सो इस तरह से ये सब आपका मतलब ये AOB सेक्टर, देखो AOB ये जो शेडेड पार्ट है, ED क्या है, ED है कॉर्ड, सो ये भी शेडेड पार्ट है, ठीक है, सो ये भी शेडेड पार्ट, ठीक है। सो इस तरह से आप मतलब आपको फिगर देख के, ये फिगर देख के ये सब आंसर करना, बहुत सिंपल सी चीज है, आपने अभी अभी सीखी है, डेफिनेशंस अच्छे से करो, इसके बाद ये सारे नाम आप तो ऐसे लिख लोगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन 2 एक थियरी टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें कुछ फिगर विगर नहीं है, वो सिंपली आपको समझ के आंसर करना है, ठीक है। क्वेश्चन 2A, is every diameter of a circle
ऑल्सो अ कॉर्ड, ठीक है। क्या एक डायामीटर कॉर्ड भी होता है? इज एवरी डायामीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ कॉर्ड? तो यस, हर डायामीटर कॉर्ड होता है। यस, हर डायामीटर कॉर्ड होता है। बी, इज एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ डायामीटर? इज एवरी chord of a circle also a diameter? So आंसर क्या है? नो, नहीं होता है। मतलब क्या हर डायामीटर कॉर्ड होता है? मतलब हर डायामीटर कॉर्ड होता है। हाँ, कॉर्ड क्या होता है? सर्कल के दो पॉइंट्स जोड़ता है, उसे कॉर्ड कहते हैं। क्या हर डायामीटर कॉर्ड होता है? हाँ। क्या हर कॉर्ड डायामीटर होता है? हर कॉर्ड डायामीटर होता है। जैसे अब ये कॉर्ड बनाया, क्या ये डायामीटर है? नहीं। क्यों? क्योंकि डायामीटर तो ये होता है, ठीक है। सो पूछ रहा है क्या हर डायामीटर कॉर्ड होता है? मतलब ये डायामीटर है, ठीक है। ये भी डायामीटर है, ये भी डायामीटर है, ये भी डायामीटर है, ठीक है। सो ये सब क्या है? डायामीटर। तो क्या हर डायामीटर कॉर्ड होता है? हाँ, ट्रू। क्यों? क्योंकि कॉर्ड का मतलब क्या होता है? सर्कल की दो पॉइंट्स को जोड़ने वाला। तो ये सच्ची बात है। दूसरी बात उल्टी बोल रहा है, कह रहा है क्या हर डायामीटर कॉर्ड होता है? तो ये तो गलत बात है। क्यों? क्योंकि डायामीटर कौन होता है? जो सेंटर से पास होता है। देखो, सेंटर से, ठीक है। पर कॉर्ड तो क्या होता है? कॉर्ड तो खाली दो कोने जोड़ता है, ठीक है। सो ये गलत बात है, ठीक है। नो, यहाँ यस, यहाँ नो, ठीक है। सो ये हुआ हमारा क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन 3। बच्चों हम क्वेश्चन 3 देखो। क्वेश्चन 3 है ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। क्वेश्चन 3, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क, ठीक है। कि कोई भी सर्कल बनाओ और मार्क करो, कोई भी सर्कल बनाओ और मार्क करो, ठीक है। सो ए इट्स सेंटर। अच्छा, अब क्या है? कोई भी सर्कल बनाओ, ठीक है। ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क, सर्कल बनाओ और सेंटर, ठीक है। ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क इट सेंटर। तो ये सर्कल बनाया और ये देखो सेंटर बनाया। इसने क्या बोला? मार्क इट सेंटर। तो ये बनाया सेंटर, ठीक है। सो फिर क्या बोल रहा है? आपने देखो सेंटर बनाया ना, क्या बोल रहा है? सेंटर। तो यहाँ आपने ओ सेंटर बनाया, ठीक है। सो ओ इज द सेंटर। बी क्या बोल रहा है? अ रेडियस, रेडियस बनाओ, एक रेडियस बनाओ, अ रेडियस, ठीक है। सो ये देखो, ये ओ है और ये है ए, ठीक है। सो ये ओ है, ये ए है, सो ये हुई रेडियस, ठीक है। ओ ए हुई रेडियस। सो ओ ए इज द रेडियस। सी और डायामीटर, ठीक है। सो डायामीटर कैसे बनाएंगे? डायामीटर क्या होता है? जो सर्कल में से पास होता है। तो कैसे बनाओगे? सो ये देखो, ये डायामीटर है, ठीक है। सो ये डायामीटर हुआ। अब देखना, हमेशा डायामीटर रेडियस का डबल होता है, डायामीटर रेडियस का डबल होता है, ठीक है। सो ए बी इज द डायामीटर। डी
सेक्टर, सेक्टर क्या होता है? सेक्टर किससे बनता है? सेक्टर बनता है आर्क से और दो रेडियाई से। सेक्टर किससे बनता है? आर्क से और दो रेडियाई से। तो सपोज ये दो रेडियाई है, ठीक है, ये रेडियाई है, ये भी देखो, ये भी रेडियाई है, ये भी रेडियाई है। सपोज ये दो रेडियाई है, ये OC और ये OB, ठीक है। तो ये देखो, ये बन गया ना सेक्टर। सेक्टर को मैं शेड कर देती हूँ, ठीक है। सो मैं कर देती हूँ शेड, ठीक है। सो ये मेरा सेक्टर हुआ। देखो, दो रेडियाई और एक आर्क से बना हुआ। OCD, सो OCD क्या है? OCD सेक्टर है। सेगमेंट, सेगमेंट क्या है? सेगमेंट क्या होता है? सो सेगमेंट होता है, तो सेगमेंट कैसे बनाएंगे? सेगमेंट देखो ऐसे, दो सेगमेंट क्या होता है? कॉर्ड और आर्क के बीच में। सो सपोज ये है ना, सो यहाँ समझो मैं एक सेगमेंट बना देती हूँ, देखो। तो यहाँ मैं नाम देती हूँ EF, ठीक है। सो ये क्या हुआ? ये हुआ सेगमेंट, ठीक है। सो ये हो गया सेगमेंट, EF है सेगमेंट। EF is the segment, shaded part, ठीक है। ये भी शेड किया मैंने, वो भी शेड किया। आपके मन में जो नाम आए वो नाम दो, जैसा सोच सकते हो वैसा सोचो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। आप ऊपर वाली फिगर सेम टू सेम ड्रॉ करना चाह रहे हो ना, वो भी कर सकते हो। क्वेश्चन 1 की फिगर भी ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इसके आंसर्स बहुत सारे हो सकते हैं। मैं आपको ये लिखा रही हूँ, आप पीछे NCERT में देखोगे आंसर कुछ और होगा, आपकी मैम कराएगी आंसर कुछ और होगा। सो अलग अलग आंसर है, ये बिल्कुल अपने मन से करना है। आपको खुद ही फिगर बनानी, खुद ही नाम बताने हैं, ठीक है। सो EF इज द सेगमेंट, ठीक है। सो ये है शेडेड पार्ट और ये भी है शेडेड पार्ट। F a point in its interior, अंदर एक पॉइंट अंदर होनी चाहिए। सो पॉइंट कौन कौन सी अंदर है बताओ मेरे को। इंटीरियर में अंदर देखो, सर्कल के अंदर कौन सी पॉइंट है? ये सर्कल है। सर्कल के अंदर कौन सी पॉइंट है? ये O। कौन सी पॉइंट है? O, ठीक है। सो O इज द पॉइंट इन द इंटीरियर। O is the point in its interior. G, a point in its exterior. G, a point in its exterior. Answer, एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ पॉइंट। सो बाहर अ पॉइंट, तो देखो इतने सारे हैं, देखो एक्सटीरियर। अच्छा, एक भी नहीं बनाया, तो सपोज ये बना देती हूँ G, ये वाला, ठीक है। सो G इज द पॉइंट इन द एक्सटीरियर। G इज अ पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर। H an arc, आर्क क्या होता है? तो ये देखो, ये आर्क है, ये CD क्या है? ये आर्क है। EF क्या है? ये आर्क है। मतलब आर्क का मतलब क्या होता है? सर्कल का हिस्सा, ठीक है। सो CD को भी आर्क, इसकी निशानी ये है, आर्क की निशानी ये है। CD भी आर्क है, फिर EF भी आर्क है, ठीक है। ये भी आर्क है और ये भी आर्क है, ठीक है। क्वेश्चन 3, ठीक है।
अभी क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन 4 ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है। फर्स्ट, टू डायामीटर्स ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरीली इंटरसेक्ट। सर्कल के दो डायामीटर इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे। टू डायामीटर्स of a circle will necessarily intersect। ठीक है, डायामीटर ऑफ अ सर्कल नेसेसरी इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो करके देखते हैं क्या ये सही बोल रहा है। तो देखो, ये सर्कल है, सेंटर O। ठीक है, सो ये AB देखो डायामीटर है। ठीक है, सो ये AB डायामीटर है और ये देखो ये CD भी डायामीटर है। तो देखो इंटरसेक्ट तो कर ही रहे हैं ना। देखो AB और CD इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पे, O पे। ठीक है, सो AB और CD डायामीटर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो देखो कर ही रहे हैं ना, AB एंड CD इंटरसेक्ट। ठीक है, आंसर AB एंड CD इंटरसेक्ट। ठीक है, फिर B है, तो ये ट्रू हुई ना बात, ट्रू तो है, सही बात है ना। डायामीटर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट, तो सो ट्रू। ठीक है, फिर B पूछ रहा है द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज in its interior। ठीक है, कि सर्कल का सेंटर हमेशा उसके अंदर ही होता है। सर्कल का सेंटर हमेशा उसके अंदर ही होता है। सो चेक करते हैं, ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर हमेशा उसके इंटीरियर में ही होता है। सर्कल का सेंटर हमेशा इंटीरियर में ही होता है। ठीक है, जो सेंटर ऑफ अ सर्कल है वो हमेशा इंटीरियर में होता है। तो ट्रू। ठीक है, सो इस तरह से ये चैप्टर यहीं पूरा हुआ। बच्चों चैप्टर तो पूरा हो गया। अभी मैं आपको तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराती हूँ रिलेटेड टू चैप्टर ओनली, मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव्स जैसे। ठीक है, सो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। मैच द फॉलोइंग। ठीक है, सो शेडेड part of represents B, shaded part of represents C, ठीक है, सो C है, PQ is a D,
Here PQ is a two segment, three chord diameter. ठीक है, तो यहाँ देखो शेडेड पार्ट ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट्स। अब यहाँ देखो शेडेड पार्ट तो क्या दिखाता है, देखो ये शेडेड पार्ट क्या दिखा रहा है, बताओ मेरे को। ये शेडेड पार्ट क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है सेगमेंट। देखो मैंने सिखाया था कॉर्ड और आर्क के बीच के पार्ट को सेगमेंट कहते हैं। तो कहाँ है सेगमेंट, ये रहा। सो ए के साथ 2 मैच हुआ, ठीक है। अब बी शेडेड पार्ट ऑफ दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स। अब ये क्या है बताओ, ये वाली चीज, ये इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सेक्टर। सेक्टर होता है ना, आर्क और 2 रेडियस के बीच को सेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ सेक्टर, ठीक है। फिर सी हेयर PQ इज, देखो ये PQ है, ठीक है, ये PQ है। तो ये PQ क्या है, PQ है डायामीटर, ठीक है। PQ इज अ डायामीटर, ठीक है। PQ क्या है, डायामीटर। PQ क्या है, डायामीटर, ठीक है। इसके बाद ये देखो ये क्या है, ये क्या है, कॉर्ड। हियर PQ इज अ कॉर्ड, ठीक है। PQ इज अ कॉर्ड। तो देखो ये है, ये शेडेड पार्ट, इसे सेगमेंट कहते हैं, इसे सेक्टर कहते हैं। ये डायामीटर है और इसे कहते हैं कॉर्ड, ठीक है। सो इस तरह से हमने मैच किया, ठीक है। एक और मैं आपको थोड़ा सा करा लेती हूँ, थोड़े से फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं हम इससे रिलेटेड। या तो देखें MCQs देख लेते हैं। बच्चों एक और मैच देख लेते हैं। सो फिर से मैच, ठीक है। सो ये है फर्स्ट PQR, ठीक है। सो ये है आपका सेकंड, ये PQRS, थर्ड PQRS, फोर्थ है PQR, ठीक है। तो यहाँ देखो इसका मैच है कॉलिनियर पॉइंट्स, एंगल QPR, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है। सो देखो ये ट्रायंगल PQR है, तो बताओ इसमें से किसके साथ मैच होगा। तो देखो यहाँ पे इसने इस एंगल पे निशानी की है, ये एंगल पे निशानी मतलब P, तो QPR, तो इसके साथ क्या मैच होगा, ये QPR, ठीक है। अब यहाँ देखो सेकेंड PQ पैरेलल RS, PQ और RS पैरेलल
क्यू आर एस क्या है, पैरेलल, सो ये इसके साथ मैच होगा, पी क्यू पैरेलल आर एस, ठीक है। इसके बाद पी क्यू और आर एस इंटरसेक्टिंग है, पी क्यू और आर एस इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। पी क्यू आर एस क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। ठीक है। सो कोलिनियर है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होती हैं, एक ही लाइन में जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। सो ये हुई हमारी पी क्यू आर हुई हमारी कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो ये है एंगल क्यू पी आर, पी क्यू आर एस, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग है, और ये पी क्यू आर, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। सो इस तरह से आप मैच कर सकते हैं। कोलिनियर क्या होता है, को मतलब सेम, लीनियर मतलब लाइन, एक ही लाइन में जो पॉइंट्स हैं उसे कहते हैं कोलिनियर। तो देखो पी क्यू आर एक ही लाइन में है ना, ठीक है। और ये पैरेलल है, पैरेलल मैंने आपको बताया था ना, ऐसे रेल की पटरी की तरह होती है, कभी मिलती नहीं है। और इंटरसेक्टिंग मतलब जो काटती है, ठीक है। सो इस तरह से ये एक और मैचेविट भी था। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। एक और क्वेश्चन करते हैं। In the given figure, name the points which are ठीक है। इस फिगर में पॉइंट्स का नाम लो जो, अब ये फिगर बना रहे हैं हम, पी क्यू आर, ए बी एफ, पी जी ई आर, बी, और ये क्या है, सी, ठीक है। सो फर्स्ट है इन द इंटीरियर ऑफ एंगल पी क्यू आर, सेकेंड है इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल पी क्यू आर, और थर्ड है ऑन एंगल पी क्यू आर, ठीक है। सो इन द गिवन फिगर नेम द पॉइंट्स। देखो ये फिगर किसकी है, एंगल की है, देखो ये एंगल की फिगर है। अब तीनों का आंसर करो, एक एक करके आंसर करो तीनों का क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है इन द इंटीरियर ऑफ एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर के अंदर कौन कौन है, तो देखो ए डी एफ, ये तीनों क्या है, अंदर है। सो आंसर ए डी एफ। फिर इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर पी क्यू आर के बाहर कौन है, सो ये पी क्यू आर के बाहर कौन कौन है, बी और सी, ठीक है, बी और सी है बाहर, ठीक है। आंसर बी एंड सी, ठीक है। ऑन पी क्यू आर, पी क्यू आर पे कौन कौन है, सो देखो पी क्यू आर पे कौन कौन है, सो देखो पी खुद है, जी क्यू ई आर ये सब है, ठीक है। सो आंसर पी जी क्यू ई आर, ठीक है। सो इस तरह से ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो ये चैप्टर हम आज यहीं खत्म करते हैं। प्लीज एक बार अच्छे से देखिएगा, चैप्टर में जो जो चीजें हैं ये आपके ज्योमेट्री का बेस है। देखो चैप्टर का नाम ही है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, ठीक है। आगे आते वाले स्टैंडर्ड्स में, इवन इस स्टैंडर्ड में भी ये आपके ज्योमेट्री का बेस बनाएगा, ठीक है। तो हो सके तो आप इस चैप्टर का एक एक पार्ट बहुत अच्छे से देखना, घड़ी घड़ी देखना, अभी तो काम आएगा और फ्यूचर में भी काम आएगा, ठीक है। चलें, थैंक यू।